जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप सोचते होंगे, जब मैंने अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल दिया या क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया, सीवीवी डाल दिया, तो ये मोबाइल पे ओटीपी क्यों आता है। करेक्ट। बहुत बार आपके दिमाग में आता होगा, ये क्यों इतनी सारी चीज़ें मुझे डालनी है, क्यों ओटीपी डालना है, जब मैंने अपना ऑलरेडी मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ये सीवीवी नंबर ये सब डाल दिया है। तो इसको कहते हैं टू फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक अहमियत रखता है डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के अंदर में। तो अगर आप एक इस इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता होगा ये क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। पर उन लोगों के लिए जो इस एक इंडस्ट्री से नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये टू फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या अहमियत है, एक सेंट्रल बैंक लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए या फिर नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कंपनीज के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होता क्या है, क्यों होता है, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से फैक्टर्स होते हैं इस ऑथेंटिकेशन के। करेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता क्या है और क्यों है। फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ये प्रूव करने के लिए होता है कि जो, जैसे आप अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका ही है, किसी और का नहीं है। या फिर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ये जो डेबिट कार्ड सीवीवीज आपने डाली हैं ये आपका ही है। अगर आप पूछोगे जब मैंने डाली है तो ऑब्वियसली मेरा ही है, बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस चीज़ को हटाने के लिए कि कोई गलती ना हो गई हो, क्या किसी ने कार्ड चोरी ना कर ली हो, बैंक्स या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आप कह सकते हैं पेमेंट सिस्टम्स में एक तरीका निकाला है कि हम एक चीज़ के बजाय दो चीज़ों की तरफ से ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो पेमेंट हो रही है उसको वही कर रहा है जो इसका मालिक है। अब ये कैसे करते हैं, तो इसमें बेसिकली तीन फैक्टर्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के, इसमें से कोई भी दो उठा लीजिए और आपका टू फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन पूरा हो जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है कुछ जो आपके पास है, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग यू हैव। ये एक आपका डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं, या फिर कुछ देशों में एक डोंगल भी होता है, जैसे बार्कलेज बैंक का एक डोंगल था जिसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, या एक डिवाइस होती है जिसके अंदर में कुछ रैंडम कोड आते हैं और जब वो पेमेंट में आप डालते हैं सिस्टम में तो वो पेमेंट हो जाती है। राइट। तो सबसे पहला जो है कारक वो क्या होता है, सबसे पहला कारक है समथिंग यू हैव। यस, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास है। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी फैक्टर के ऊपर, वो जो कि है कुछ जो आप जानते हैं, मतलब समथिंग यू नो। कुछ जो आप जानते हैं में क्या आ सकता है, जैसे आपकी लॉगिन आईडी बैंक की, या लॉगिन पासवर्ड, या फिर पिन नंबर, ये जो बस आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। राइट। सो ये है आपका सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, या समवन हु यू आर। इसके अंदर क्या आता है, जैसे बायोमेट्रिक, आँख, चेहरा, ये सब चीज़ें, या आपका सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी या आपके पर्सनालिटी का इनेट पार्ट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप अपना कार्ड किसी को दे सकते हैं पेमेंट के लिए, जो कि अलाउड नहीं है, कभी भी ना करें, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। पर अपना अंगूठा आप किसी को नहीं दे पाएंगे। ऐसा ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप किसी को अपना अंगूठा दे देंगे, कहोगे कि जाओ यार मेरा अंगूठा लेके जाओ और पेमेंट करके वापस मुझे दे देना, या फिर अपनी आंखें निकाल के दे दोगे। राइट। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट फनी। ऐसा नहीं है। वो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि आज के डेट में जैसे फ्रॉडस्टर हैं, वो क्या करते हैं, आपके अंगूठे का बायोमेट्रिक का एक कैप्चर कर लेते हैं डिटेल, और उसको बार बार रेप्लिकेट करके पेमेंट कर सकते हैं आपका अंगूठा लिए बिना भी। तो इसीलिए अब सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं, वो देखते हैं अंगूठे की लाइवलीनेस चेक, क्या आपका अंगूठा जो है वो किसी लाइव आदमी का है, या फिर वो ऐसे ही कोई टेम्पलेट है जिसको बार बार कोई रन करके पेमेंट कर रहा है, वो भी पॉसिबल है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से वो एक लाइवलीनेस चेक करते हैं कि क्या एक इंसान का अंगूठा है या कोई कैप्चर किया हुआ टेम्पलेट है जिसको बार बार रन किया जा रहा है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो हम ये तीन फैक्टर्स को रिवाइज करते हैं। पहला, वो कुछ जो आपके पास है, जैसे कि कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है, या आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है। दूसरा होता है जो आपको पता है, इसका मतलब समथिंग यू नो, जो कि आपका लॉगिन आईडी हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, पिन नंबर हो सकता है। और तीसरा होता है समवन हु यू आर, मतलब जो आप हैं, जैसे बायोमेट्रिक, अंगूठा, आँख, चेहरा, ये सब चीज़ें। ये सो इन तीन फैक्टर्स में से कोई भी दो फैक्टर उठा लीजिए और आपका टू फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन पूरा हो गया। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप एक ऑनलाइन पेमेंट करते हैं,
मान लीजिए आप अमेज़ॉन पे गए या कहीं पे भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे गए, आपने पेमेंट किया, तो सबसे पहले आप क्या डालते हैं, अपना कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब सारी डिटेल्स डाल देते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, और जब ओटीपी डालते हैं तो पेमेंट हो जाता है, राइट। तो इसमें पहला क्या हुआ, इसमें पहला जो ऑथेंटिकेशन पैरामीटर हुआ वो हुआ समथिंग यू नो। आपका डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर ये है जो आपको ही पता होता है, राइट। और दूसरा क्या है, समथिंग यू हैव। क्यों? क्योंकि ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल डिवाइस पे आएगा, जिसको आप आपके पास है जो। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर डिजिटल पेमेंट करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल। जैसे आप एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेके आप जाते हैं किसी शॉप पे, किसी मर्चेंट की दुकान पे, और आप उस कार्ड को स्वाइप करते हैं। तो उसके बाद स्वाइप करने के बाद एक पिन नंबर मांगता है, राइट। तो जो पहला कार्ड आप स्वाइप करते हैं उसमें हो गया समथिंग यू हैव, जो आपके पास है, और पिन नंबर समथिंग यू नो। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो टू फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया। लेकिन अब एक चीज़ और जान लीजिए, कुछ क्योंकि पेमेंट को एक सीमलेस बनाने के लिए, एक फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए, जल्दी से पेमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ के पेमेंट पे जो कि अभी बढ़ा के 5,000 लिमिट कर गई दी गई है, उसमें आपको पिन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो वो टैप एंड पे जो आता है, अगर आपने कार्ड देखा होगा तो उस पर एक वाईफाई टाइप का सिग्नल बना रहता है। तो अगर आप उस कार्ड को मशीन पे टैप करेंगे तो वो पेमेंट निकल जाएगी, उसमें आपको पिन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टैप एंड पे। लेकिन ऑनलाइन में 2000 की लिमिट अभी भी लागू है, क्योंकि ये जो टैप एंड पे है ये बस उसी केस में होता है जब कार्ड जो है फिजिकली आप मर्चेंट को देते हैं, जिसको हम कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस। बट आज के लिए बस मैं आपको ये 3 फैक्टर्स बताना चाहता हूँ जो एक पेमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं तीनों में से कोई भी 2 फैक्टर उठा लीजिए और आपका काम हो गया। यूपीआई, यूपीआई आप सबने यूज़ किया होगा, राइट। यूपीआई एक मात्र एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब एक बार बटन दबाइएगा और 2 फैक्टर, इन तीनों में से कोई भी 2 फैक्टर अपने आप उसके अंदर अटैच हो जाएंगे। पर ये क्या जानेंगे अगले वीडियो में, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बिकॉज वो एक लंबी वीडियो होगी जिसके अंदर मैं पूरा यूपीआई का आपको सिस्टम बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वो कैसे सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने के पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, एक सवाल देना चाहता हूँ। आप लोग सब ने एक फिजिकल चेक साइन किया होगा, तो आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या फिजिकल चेक साइन करने में कोई भी 2 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन आते हैं कि नहीं, और अगर आते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन हैं। फटाफट कमेंट में डालिए और बताइए, और जवाब भी मैं कमेंट में ही दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको वीडियो, नई नई वीडियोस करें पता चलता रहे। इस चैनल के द्वारा मैं फिनटेक, फाइनेंशियल इंक्लूजन और नई नई चीज़ें जो आरबीआई की तरफ से फिनटेक के लिए आती है, या जो कुछ भी इकोसिस्टम में होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लोगों को बुलाऊंगा, एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा, उनसे बातें करूँगा और आपको बताऊँगा। तो मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का वो ये है कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ अपने काम की वजह से, या कुछ पढ़कर इसके बारे में जानता हूँ, या फिर लोगों से मिलकर जो सीखता हूँ, या फिर लोगों को बुलाकर अगर मैं आपको कुछ सिखा सकूँ फिनटेक या फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, या बता सकूँ, वो मेरा उद्देश्य है। पर अगर आपको कुछ भी लगता है कि जो आपको शेयर करना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो मैं अगले टॉपिक पे बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं उसको पढ़ के उसके ऊपर वीडियो बना के उसको एक सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।